लेकिन सर इस युद्ध से जो सीधा इम्पैक्ट हमने तेल पर पड़ता हुआ देखा है, जो कि बैकबोन है ग्लोबल इकोनॉमी की, सर क्या लग रहा है ये बाजार का मूड खेल पूरी तरह से बिगाड़ सकता है? बिल्कुल बिगाड़ सकता है। यहाँ कल से लेकर अभी तक तेल को लेकर क्या डेवलपमेंट है वो भी समझना जरूरी है, ताकि आपको एकदम पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाए। और मैं आजकल सुबह 8 बजे इस शो में पूरी तैयारी इस तरह से करके आता हूँ कि अब क्या होता है, कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, कई सारे वायर्स हैं, कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं, भारत की हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट हैं। आप क्या क्या करोगे, क्या क्या चीज़ देख लोगे? और कोई एक काम का स्टेटमेंट छूट गया तो आपका तो डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बनाऊँ? सारी चीज़ छोड़ पड़ी है, एक आध कोई काम की छोड़ दी कि जैसे ईरान ने कहा है कि $200 हो जाएगा क्रूड, आपने वही नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैंने सबसे पहला काम क्या किया आजकल कि जो कुछ हुआ है कल 3:30 बजे के बाद से अब तक, जो आपके लिए रिलेवेंट है, आपको जानना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर असर डाल सकता है, वो मैं एक साथ लेके आता हूँ, ताकि आप अपडेटेड भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, और उसके बाद आप एक्शन ले सकते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि कच्चे तेल को लेकर हुआ क्या है। कल IEA ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो बड़ी संस्था है जो मुसीबत के समय में अपना तेल रिजर्व जारी करती है, इन्होंने कहा है कि 40 करोड़ बैरल तेल रिजर्व हम जारी करेंगे। 40 करोड़ बैरल में, मिलियन में जो समझना चाहे, 400 मिलियन बैरल उर्फ 40 करोड़ बैरल, ठीक है। अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा ये ऑयल रिजर्व में से ऑयल निकालने का मामला है। अब तक कभी भी आपको नेहा ने कल ही बताया था 182 मिलियन जो निकाला था। तो ये सबसे बड़ा निकासी है जो रिजर्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो तरीके से देखा जाता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर ऑयल रिजर्व से IEA सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व निकाल के दे, खुश होना चाहिए, तेल आ रहा है, कोई समस्या नहीं। हर रोज़ दुनिया की ज़रूरत है 100 मिलियन बैरल, यानी कि 10 करोड़ बैरल, 10 करोड़ बैरल की 40 करोड़ आप निकाल रहे हैं, मतलब 4 दिन का ऑयल प्रोडक्शन आप दे रहे हैं एक साथ, ठीक है, जो अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा है। तो खुश होना चाहिए, तेल आ रहा है। अब इसको नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे कि अगर IEA को ये लगता है कि इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जारी करने की जरूरत है, इसका मतलब मामला बहुत सीरियस है। एग्जैक्टली। अगर आप इसको हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी दोनों देख सकते हैं, करेक्ट। तो हाफ ग्लास फुल आया, चलो तेल आ रहा है, बढ़िया है। हाफ ग्लास एम्प्टी क्या है? आ तो रहा है, इतना जारी करने की जरूरत क्या है? ऐसा क्या है? इसका मतलब तेल का मामला सीरियस है, पास नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा, प्रोडक्शन घट रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर IEA ये बोल रहा है तो कायदे से तो अगर 40 करोड़ बैरल तेल आ रहा है तो भाव आ जाने चाहिए $80। ये तो 98, 99, 100 पर जा रहा है, बढ़ी है इनफैक्ट। क्यों उछलकर ऊपर आ गया? इसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह है ईरान। ईरान के उनके एक सैन्य अधिकारी, बड़े अधिकारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हमले नहीं रुके तो कच्चे तेल के दाम $200 तक जा सकते हैं। अब समझिए इस बात को, ये ईरान के बड़े अधिकारी ने कहा। दूसरी चीज़, उन्होंने एक और चीज़ कही जो बहुत काम की है पूरे कच्चे तेल वाले में। जो ये 2 लाइन सबसे काम की ने हम, एक ये ईरान कहता है कि $200 हो सकता है, और दूसरा उन्होंने कहा एक बूंद तेल भी हम हॉर्मुज से निकल नहीं देंगे। एक बूंद नहीं, सॉरी, 1 लीटर बोला था, लीटर में बोला था, बूंद में नहीं बोला था। बूंद मैंने अपनी तरफ से लगा दिया थोड़ा सा। 1 लीटर तेल भी हम निकलने नहीं देंगे। बैरल बोल सकते थे, थोड़ा बेटर फील करते हैं। कहने की बात यह है कि कुल मिला के ये कि हॉर्मुज को लेके उन्होंने साफ कहा तेल। तो 2 दिन पहले कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा $150 हो सकता है क्रूड, 120 पहुंच गया। अब ईरान बोल रहा है। आप ये सोचेंगे कतर के 150 बोलने पे 120 हो गया, ईरान के 200 बोलने पे 100 क्यों नहीं हो रहा? तो देखो, ईरान एक बायस्ड पार्टी है इस युद्ध में। कतर फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इंडिपेंडेंट देश है, इसलिए उनके बोलने की वैल्यू ज़्यादा आई। और दूसरा ये कि अभी ईरान तो प्रोड्यूस कर सकता नहीं कर सकता, वो तो खत्म ही है ना। अगर प्रोड्यूस कर सकता तो कतर कर सकता है गैस। अभी उनके यहाँ तो 100% ठप नहीं है ना मामला। सो इसलिए उनके बयानों पर रिएक्शन ज़्यादा आया है मार्केट का, इनके बयानों पर कम। लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑलराइट।
तो सर अब मुझे ये बताइए कि क्या खतरे और बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं युद्ध से बाजार में? हाँ बिल्कुल, आज 13वीं है युद्ध की। 13 दिन हो गए। 13वीं बोला, वो क्या बोले, मतलब अभी इसको क्या बोलना चाहिए? नहीं, आपको नहीं पसंद आ रहा शब्द चेंज कर। युद्ध का आज 13वां दिन है, ठीक है। हमले भले ही थोड़े कम हुए हों, लेकिन रिस्क बढ़ती हुई दिख रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल और आज में थोड़ा मूड ज़्यादा ख़राब होता दिख रहा है और उसको समझना चाहिए। इससे क्या है कि आपको बाजार पे थोड़ा एक व्यू लेने में मदद मिलेगी। नंबर 1, ईरान युद्ध को लंबा खींचने के मूड में साफ दिख रहा है, ठीक है। नंबर 2, अमेरिका चाहते हुए भी युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। हो नहीं रहा अमेरिका से। कोशिश कर रहे हैं, एक आध दो बार उन्होंने थोड़े हिंट भी दिए ट्रम्प ने कि बातचीत कर दे, सरेंडर कर दो, ये कर दो। ईरान एक चीज़ पूरी क्लियर है, पिछले 12 दिनों में एक भी बार झुकने का नाम नहीं ले रहा। करेक्ट। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अभी भी अगर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया कल ईरान के राष्ट्रपति ने, तो वो अमेरिका के बजाय उन्होंने पाकिस्तान और रशिया से बात करने के बाद दिया कि ये हमारी कंडीशंस है, जो कि आपको पता है कि कभी अमेरिका मानेगा नहीं। हो क्या रहा है, इम्पोर्टेंट क्या बदलाव आया कल और आज में, वो ये कि ईरान ने अब हॉर्मुज को युद्ध का सेंटर फील्ड बना दिया है। युद्ध का सेंटर अब हॉर्मुज है, जहाँ से 20% से ज़्यादा ऑयल और गैस सप्लाई दुनिया की निकलती है, ठीक है। उसको सेंटर बना दिया और उन्होंने ये सोचा कि अब कच्चे तेल के दाम के दम पर पूरी दुनिया को डराया जाए, चाहे वो मिडिल ईस्ट देश हो। क्योंकि ईरान को एक बात समझ में आ गई, अगर कच्चा तेल ज़्यादा नहीं निकलेगा तो मिडिल ईस्ट देश भी थोड़े दिनों बाद अमेरिका का साथ छोड़ने लगेंगे कि भाई देखो कच्चा तेल निकल नहीं रहा, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में पहली बार लोगों को डर लगा है बिजनेस करने में। नहीं तो दुबई को आज तक दुनिया की सबसे सेफ जगह माना जाता था बिजनेस करने के लिहाज से। कैपिटल लाओ ले जाओ, पूछताछ कुछ नहीं, टैक्सेशन बहुत कम, आराम से फ्री ट्रेड है, सब कुछ है, सेफ्टी सिक्योरिटी, दुबई किसी का दुश्मन नहीं, राइट। ये पहली बार ऐसा वहाँ पर डर लगा है, करेक्ट। सो ऐसे में ईरान को फॉर्मूला समझ में आ गया कि कच्चा तेल निकलने नहीं देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी की ऐसी तैसी, इसके दम पे डरा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, गल्फ के देशों में जो अमेरिकी बैंक है उनको निशाना बनाने की बात की। इसका मतलब क्लियर कट है कि ईरान अब इस युद्ध को इकोनॉमिक वार बनाना चाहता है, इकोनॉमिक युद्ध बनाना चाहता है, इकोनॉमिक वॉर बनाने के मूड में है। और क्रूड का $200 की तरफ जाने की धमकी भी उसी तरफ उसका इशारा है। ऐसे में बाजार पर युद्ध का असर और बढ़ेगा, चाहे वो बाजार हमारे हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे दुनिया भर के। ऐसे ही डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे नहीं है, सही बात है। क्योंकि इसका मतलब क्लियर है कि ईरान को समझ में आ रहा है कि ऐसे तो मैं लड़ नहीं सकता, कितने गोले बारूद चलाऊंगा। और हर रोज पिछले दिन के मुकाबले में कम चल रहे हैं, मिसाइल्स कम दागी जा रही है, ड्रोन्स कम भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसी जगह डाल लेंगे जहां पर असर करे। हॉर्मुज से निकालो जहाज, बम मारेंगे। अमेरिका के कहाँ बैंक है, बम मारेंगे। ये सारा जो अब आज भी कल भी थोड़े दुबई में एक दो जगह ड्रोन उनके गिरे, अटैक हुआ, भगवान जाने जो भी है, लेकिन अब असर तो आता ही है। ये सारी चीज़ें, तो तेल कंपनी की मुश्किलें अब इसमें बढ़ने वाली है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में अब मैं असर बता रहा हूँ, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ से भी और घट सकते हैं, 10 से 15% तक की गिरावट का डर रहता है, तो इतनी रिस्क है, ये ध्यान में रखिए। एविएशन शेयरों के लिए दूर दूर तक राहत की कोई संकेत नहीं है। उड़ानें भले थोड़ी बहुत ठीक हो रही हों, लेकिन कच्चा तेल ऊपर बने रहना और उड़ानें पूरी तरह से नहीं चलना, ये नेगेटिव है। होटल सेक्टर के लिए नेगेटिव है, बिजनेस, लेजर सारे बंद हो ही रहे हैं। मैं खुद मार्च एंड में छुट्टी लेने की सोच रहा था, लंबे लंबे वीकेंड से मैंने भी अभी रीथिंक करना शुरू कर दिया कि भाई क्या है, ठीक है, छोड़ो, क्यों जाना है। सब बुकिंग्स कैंसिल हो रही है। इस तिमाही की जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा हमारे लिए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, करेंसी की कमजोरी है ये, तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव बन रही है। कल और आज के डेवलपमेंट ठीक नहीं है, इसलिए सुबह जब 7 बजे मैं फ़ोन कर रहा था तब 115 पॉइंट कुछ गिफ्ट निफ्टी था नीचे, तो स्वाति पूछ भी रही थी, तो मेरा यही कहना था इतने कम से काम नहीं चला, ज़्यादा गिरना पड़ेगा। सर इस बीच कच्चा तेल भी $101 पर चला गया है सर, इस बीच जब हम बात कर रहे थे। सर अब ज़रा